आपसे यही निवेदन है कि ये कथा अब किसी को मत सुनाना, बस यहाँ कही सो कही, अब आगे मत कहना। तो क्या कथा अच्छी नहीं है? नहीं नहीं, कथा तो बढ़िया है, लेकिन किसी को मत सुनाना। जब बढ़िया है तो क्यों मना कर रहे हैं? तो नारद जी ने कहा तो आप जब कहते हैं किसी को मत सुनाना, तो हमें किसी से कोई मतलब ही नहीं, हम क्यों सुनाएंगे भाई? हमें संसार में किसी से मतलब नहीं है, हमें तो बस भगवान नारायण से मतलब है। हम तो उन्हीं के पास में रहते हैं, उन्हीं का गुणगान गाते हैं, वही हमारे सब कुछ हैं और हमारा कोई नहीं है संसार में। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा नारायण जी को तो भूल करके भी नहीं सुनाना। अगर नारायण जी से मतलब है, उनसे तुम्हारी सच्ची मित्रता है, सच्चा भाव है, तो उनको तो भूल करके नहीं सुनाना। अच्छा, उनको भी नहीं सुनाएंगे? वो ही हमारे सबसे प्रिय हैं और उनको न सुनाएं? तो शंकर जी ने कहा बिल्कुल नहीं। नारद जी बोले ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो नहीं सुनाएंगे, लेकिन अगर कोई बात होने लगी और बातों में ये बात निकल गई, तब क्या करेंगे? कभी कभी ऐसा होता ना, और माताएं कहती देखो मैंने आपसे बताया है, आप किसी से मत कहना, है कि नहीं? मैंने आपसे बताया कि वो फलाने जो है बगल वाली जो पड़ोसन है, उसने ऐसा ऐसा कहा है आपके प्रति, लेकिन अब आप किसी से मत बताइए, आप ही बस को मैंने बताया। लेकिन फिर वो बगल वाली को बताएंगे, फिर वो बगल वाले को, ऐसे ऐसे पूरे जो है कॉलोनी में बात फैल जाएगी। और बात ये भी रहे किसी को मत बताना, लेकिन वो सबको पता चल जाती है। तो आज नारद जी से भी महादेव जी कहते हैं किसी को मत सुनाना। बोले ठीक है, किसी को नहीं सुनाएंगे। तो भगवान नारायण को बोले उनको तो भूल को भी नहीं सुनाना। अगर बात चल गई तो क्या करेंगे? बोले अगर बात चले जाए तो छिपा लेना, किसी कारण बस ये प्रसंग आ ही जाए तो उसको वहीं पर बीच में रोक करके दूसरी बात चला देना, इस प्रसंग को नहीं कहना। लेकिन नारद जी क्या करते हैं? नारद जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और वो यहां से चले मन में विचार करते हुए कि शंकर जी को मेरे प्रति ईर्ष्या हो रही है, इसलिए शंकर जी मेरा प्रचार प्रसार रोक रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि मैंने काम को जीता है, दूसरा कहां से आ गया है काम विजेता, तो कहीं नारद का भी समाज में नाम ना हो जाए कि नारद ने काम को जीता है, इसलिए मुझे ये मना कर रहे हैं। इनके अंदर मेरे प्रति ईर्ष्या भाव है, ये नारद जी सोच रहे हैं। लेकिन भगवान शंकर ने क्यों मना किया? मना करने का तात्पर्य ये है कि नारद जी को अभिमान हो गया था कि मैंने काम को जीता है। तो महादेव जी ने कहा मुझे तो पता चला कि इनको अभिमान है, लेकिन भगवान नारायण को पता ना चले। अगर उनको पता चल जाएगा तब तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भगवान फिर इनके अभिमान को मिटाने के लिए बड़ी एक नई सुंदर बड़ी लीला फिर रचेंगे, इसलिए उनको पता ना चले। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं शंभु दीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, अब भरद्वाज कौतुक सुनहो हरि इच्छा बलवान। महादेव जी ने हित का उपदेश दिया, लेकिन नारद को अच्छा नहीं लगा। आज समाज में भी यही दिखाई पड़ रहा है। माता पिता अपने बेटा बेटी को हित का उपदेश देते हैं, यहाँ नहीं जाना है, इन लोगों से नहीं मिलना है, ये काम नहीं करना है क्योंकि ये काम अच्छा नहीं है। जो काम अच्छा नहीं है उसे माता पिता मना करते हैं। बच्चों को शिक्षा देते हैं कि फलाने व्यक्ति से नहीं मिलना, वो अच्छा नहीं, उसकी विचारधारा ठीक नहीं है। जो अच्छा है उससे मिलने के लिए कहते हैं। लेकिन जो आजकल की युवा पीढ़ी है उसे लगता है कि हमारे माता पिता क्या जाने, ये कुछ नहीं जानते, हम सब कुछ जानते हैं। ये हमें मना कर रहे हैं वहां ना जाओ, ये ना खाओ, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जो हम कर रहे हैं वही सही है। और आजकल इसी कारण माता पिता की बात ना मानने के कारण युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है।
और स्वतंत्र होकर के जब माता पिता का डर नहीं रहता है तो स्वतंत्र होकर के गलत काम में भी लग जाते हैं, नशा इत्यादि करने लगते हैं। अब जब जो व्यक्ति नशा करेगा क्या उसकी बुद्धि सही रहेगी? आज समाज में जो गलत काम दिखाई पड़ रहे हैं, जो बुराइयां दिखाई पड़ रही हैं, जो आज माता पिता के प्रति व्यवहार दिखाई पड़ रहा है, बेचारे बूढ़े माता पिता भटक रहे हैं, वृद्धाश्रम का सहारा ले रहे हैं, 4 पुत्र होते हुए भी उन्हें 2 रोटी नसीब नहीं हो रही है। ये सब का कारण कहीं न कहीं नशा विशेष रूप से है, क्योंकि जब नशा कोई करता है तो उसे पता ही नहीं चलता क्या मेरा कर्म है, क्या धर्म है, क्या सेवा है, ये सब भूल जाते, उसी में ही मस्त हो जाते हैं। अब फिर जन्म देने वाले माता पिता को भी कटु शब्द कहने लगते हैं, धक्के मार करके निकाल देते हैं, तुम्हारा यहाँ घर में कुछ नहीं है, ये सब कुछ मेरा है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने हमारे लिए किया ही क्या? आजकल के संतान पूछती है अपने माता पिता से कि तुमने हमारे लिए क्या किया? अरे जब तुम्हारे बच्चे हैं तुम जरा सोचो कि अपने बच्चों को क्या कर रहे हो। तो अब वही भाव अपने माता पिता के प्रति रखो कि जैसे हम अपने बच्चों के हित की सोच रहे हैं, ऐसे ये भी हमारे हित के लिए सोचे होंगे, ये भी हमारी सेवा किए होंगे, हमें इतना बड़ा हम जो हुए हैं यूं ही नहीं हो गए हैं। लेकिन फिर भी समाज में ऐसी कुरीतियां दिखाई पड़ती हैं, ऐसे विचारधाराएं दिखाई पड़ती हैं, ऐसे अकर्म दिखाई पड़ते हैं। कहीं न कहीं नशा तो है ही, और संस्कार न होने के कारण भी, माता पिता की बात न मानने के कारण भी ऐसे कृत्य समाज में दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि ध्यान रखिए, शास्त्र कहते हैं कि जो बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके पास में दृष्टि होती है और युवा के पास में शक्ति होती है। वृद्ध का होश होता है, युवा का जोश होता है। जो वृद्ध के पास में होश है, दृष्टि है, वो युवा के पास में नहीं है। युवा के पास में शक्ति है, जोश है, वह काम करने में सामर्थ्य है, लेकिन उसके पास दृष्टि नहीं है। कैसे कौन सा काम किया जाए ये तो बुजुर्ग से पूछो, क्योंकि उनके पास में पूरे जीवन का अनुभव है। वो उस रास्ते से निकल गए जिस रास्ते से हम आप चल रहे हैं, वो रास्ता वो पार कर गए हैं, तो उन्हें पता है कि इस रास्ते में जब हम चलते हैं तो ये कठिनाई आती है, ये उनको मालूम है। हम घर में भोजन बनाते हैं, अगर शुरुआत करेंगे भोजन बनाने की तो हमें बड़ों का ज्ञान लेना पड़ेगा। पता ही नहीं कितना नमक डालना है सब्जी में, कितनी हल्दी डालनी है, कितना मिर्चा डालना है, कितना तेल डालना है। क्यों? क्योंकि अभी हम शुरुआत किए हैं, और जो घर में माता पिता हैं, बड़े हैं, वो वह काम करके निकल गए हैं। उनको पता है कि इसमें इतना मसाला डालना तो ये बढ़िया बन जाएगा। इसी तरह से हर काम में देखिए, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे नौकरी पाने, कुछ भी हो, हर काम में अपने माता पिता से पूछना चाहिए और उनसे पूछ करके करना चाहिए। उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे। लेकिन बड़ों की सीख आज की युवा पीढ़ी को अच्छी लगती ही नहीं है, जैसे नारद जी को अच्छी नहीं लगी है। भगवान शंकर जी समझा रहे हैं, लेकिन शंभुदीन उपदेश हित, लेकिन नहीं नहार दही सुहान। नारद जी को अच्छा नहीं लगा, बेकार की बातें कर रहे हैं सब। और पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारायण भगवान ने पूछा, बहुत दिन में आए हो नारद जी? तो नारद जी उनको भी सारी कथा सुना देते हैं। अरे मैं हिमालय में चला गया, वहां पर समाधि लग गई, फिर कामदेव आया, मैंने कामदेव को परास्त कर दिया, वह मेरे चरणों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, मुझसे क्षमा मांगी और फिर वहां से हार करके चला गया। मैंने काम को जीता है, मैं काम विजेता बन करके आया हूं। ऐसा वैसा नारद नहीं हो, अब काम को मैंने जीता है, काम से विजय प्राप्त की है। नारद जी को अभिमान, काम चरित नारद सब भाखे, और यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। लेकिन फिर भी नारद जी ने कह दिया,
भगवान समझ गए और फिर भगवान क्या करते हैं, नारद के अभिमान को मिटाने के लिए प्रभु ने एक बड़ी सुंदर रचना रची। विश्व मोहिनी प्रकट हुई, भगवान की जो माया है, और भगवान ने कहा अब एक नगर बना दो। और जब नगर बनाया गया, उस नगर के राजा शील निधि हुए। उस नगर में जो विश्व मोहिनी जी हैं, शील निधि की कन्या बनी, और नारद जी वहीं पर पहुंच गए। भगवान की महामाया के बीच में नारद जी पहुंच जाते हैं। और जो काम को जीत करके आए, जब उन्होंने विश्व मोहिनी को देखा, आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। आप इसके दोष और गुण बताइए। तो जैसे नारद जी ने विश्व मोहिनी को देखा, तो बस विवाह करने की इच्छा हो गई कि हम इनसे विवाह कर ले। काम को जीत करके आए थे, लेकिन अब पुनः काम आ गया। और जब विवाह करने की इच्छा हुई, तो अब सुंदर उतने हम नहीं हैं जितनी विश्व मोहिनी जी हैं, तो थोड़ा सुंदर हो जाए तब तो विवाह होगा। तब सुंदरता किससे मांगे? तो भगवान नारायण से कहते हैं, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। आपके अलावा मेरा कोई हितैषी नहीं है, आप मेरी सहायता करिए ताकि मेरा विवाह हो जाए। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा क्या बात है नारद जी, कैसे याद किया? नारद जी ने कहा प्रभु आप कुछ क्षण के लिए मुझे अपनी सुंदरता दे दीजिए। भगवान ने कहा क्या करोगे मेरी सुंदरता पा करके? बोले आन भात नहीं पावो वही, मैं उसे दूसरे तरीके से प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। मेरा विवाह करने की मुझे इच्छा हो रही है, इसलिए आप जो मुझे रूप दे दीजिए तो मैं सुंदर बन जाऊं और फिर विश्व मुनि से विवाह कर लूं। अभी बताइए, ये नारद जी छल कर रहे थे कि नहीं? नकली रूप बना करके और विश्व मोहिनी को पाना चाहते थे। अब फिर जब पूरे अपने वास्तविक रूप में विवाह के बाद दिखाई पड़ते, तो कितना बड़ा झगड़ा होता है इनका कि आपने बनावटी रूप में विवाह किया है, आप भगवान के नारायण के रूप से मेरी शादी किए, नाराज होती ना। तो भगवान ने कहा अच्छा हम अपना रूप अभी दे दे तुम्हें, तुम्हारा विवाह हो जाए, फिर जिंदगी भर लड़ाई झगड़ा के चक्कर में पड़े रहो, फिर हमारा नाम हम तो भूल जाओगे, कुछ तो करोगे नहीं। इसलिए भगवान ने नारद जी को अपना रूप नहीं दिया। भगवान ने क्या किया? प्रभु ने नारद जी को बंदर बना दिया।